जो दिखता है वो बिकता है। सच कहाँ कब तक टिकता है। जीवन का एक एक पन्ना बिखरा बिखरा मिलता है। जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं बिकता है। जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है। जो दिखता है उसके बिकने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ये ओल्ड सेइंग हैं जो अक्सर हमारा अपनी डे इन डे आउट लाइफ में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपका साथी प्रभात सिन्हा, लाइफ चेंजिंग कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, अपने इस वीडियो के माध्यम से इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा। जो दिखता है क्या वो बिकता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ में। साथियों, हम सबने गोल्ड को देखा है। गोल्ड यानी सोना, एक मेटल। गोल्ड की अपनी एक कोर वैल्यू होती है, लेकिन जब ये गोल्ड माइन से निकलता है तो शायद इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी वैल्यू इस गोल्ड के एक ऑर्नामेंट में या गोल्ड कॉइन में या ज्वेलरी में कन्वर्ट होने के बाद होती है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड के माइन से निकलने के बाद उसमें सुहागे का इंटरमिक्सिंग की जाती है। एक कहावत भी है, सोने पर सुहागा या सोने में सुहागा। तो यानी कि जब वो गोल्ड एक जो मेटल होता है उसमें जब सुहागे की इंटरमिक्सिंग होती है तो सुहागे की इंटरमिक्सिंग होने के बाद उस गोल्ड को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कि वो गोल्ड कॉइन के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो गोल्ड अपनी कोर वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को अचीव कर चुका होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कोर वैल्यू या उसका प्रेजेंटेशन? सोचने वाली बात। तो यहां पर लोग कहेंगे कि प्रेजेंटेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, घरों में खाया जाने वाला आलू यानी पोटैटो। पोटैटो ओपन मार्केट में किसी भी सीजन में 10 रुपीज पर केजी से 20 रुपीज 30 रुपीज पर केजी बिकता है। लेकिन वही पोटैटो जब एक चिप्स के रूप में कन्वर्ट होता है बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के द्वारा, लाइक हल्दीराम, लाइक अंकल चिप्स, वही पोटैटो जो 20 रुपीज एवरेज पर केजी बिकता है उस चिप्स के फॉर्म में जब पैकेट में पैक होके आता है उसकी कीमत होती है 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया पर केजी। देन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? शायद प्रेजेंटेशन। लेकिन एक फंडामेंटल और भी है। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। प्रेजेंटेशन के होने के बाद अगर एंड यूजर, कस्टमर ऑब्लिक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट में क्वालिटी को पाता है, वैरायटी को पाता है, तो सर्टेनली उस प्रोडक्ट के आगे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और मैन्युफैक्चरर भी कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से, कस्टमर के व्यूज के हिसाब से अगर लगातार मॉडिफिकेशन करता रहता है तो जो दिखता है उसके बिकने की संभावना लंबे समय तक बढ़ती चली जाती है। हमारी आपकी ह्यूमन लाइफ में एग्जांपल और भी देते हैं। अक्सर कहते हैं हमारी जो कोर वैल्यूज हैं, टैलेंट, नॉलेज, स्किल सेट, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल स्किल, इंथुजियाज्म, एनर्जी, डेडिकेशन, डिवोशन, ये हमारी कोर वैल्यूज हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या सिर्फ कोर वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं या फिर टैलेंट को, स्किल को, नॉलेज को, बिहेवियर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या इंपॉर्टेंट है? अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हमने देखा है अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में, अपने जॉब की स्टार्टिंग में, प्रेजेंट जॉब में, जॉब को सर्च करने में, जॉब को चेंज करने में, नई जॉब में, एग्जिस्टिंग जॉब में, अपने बिजनेस में, कि जो भी नॉलेज हमारे पास है, जो भी टैलेंट हमारे पास है, जो भी स्किल हमारे पास है, अगर हमने उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से राइट टाइम पे किया तो 100% पॉसिबिलिटीज आर देयर हम अपनी एक इमेज को उस मार्केट में, उन ऑडियंस के सामने कैरी करके ले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कितना भी नॉलेज लेवल हमारे पास में हो वो काम नहीं करता है।
अक्सर लोग डिबेट करते हैं कि प्रेजेंटेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोर वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, फर्क नहीं पड़ता आप प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सिंपल एक व्यू पॉइंट है अपने 21 सालों के कॉरपोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, और शायद आप भी सहमत होंगे कि कोर वैल्यूज के साथ साथ उनको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल छोटा सा, अक्सर हमारी जॉब के इंटरव्यूज होते हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, तो एक ही कंटेंट को कई लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम में से कोई ऐसा हमारा कलीग होता है, शायद हम होते हैं, जो उस कंटेंट को इतना इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट को, कि सामने बैठा हुआ ऑडियंस कहता है माइंड ब्लोइंग। नॉलेज इज शेयर्ड बाय यू, इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्रेजेंटेशन। तो क्या हम कंक्लूड ये कर दें कि कोर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती, इंथुजियाज्म होता है, और वो हमेशा प्रेजेंटेशन को बहुत इफेक्टिव तरीके से शुरू करते हैं, ऑडियंस के अटेंशन को स्नैच करते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इनटू द कंटेंट, वो कस्टमर को, वो ऑडियंस को, वो व्यूअर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि अपनी वैल्यूज, अपनी कोर वैल्यूज पे ग्रिपिंग करना और साथ में उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका लेकर आना इज मच मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में हम चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों, हम चाहे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, हम जॉब कर रहे हों, हम जॉब चेंज कर रहे हों, एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? हमको एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करना है कि जहां पर अपने डोमेन की नॉलेज के साथ साथ हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल एक और लेता हूं। अक्सर हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या लिंक्डइन के ऊपर, या ट्विटर के ऊपर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि फला लोकेशन पे फला शख्स ने फला चीज़ का इनोवेशन किया। उस कॉलेज में कुछ स्टूडेंट ने एक बैटरी से चलने वाला ड्रोन तैयार किया, या कुछ और उन्होंने इनोवेशन किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उस पर चर्चा होती, परिचर्चा होती है। कुछ दिनों के बाद सब लोग भूल चुके होते हैं उस बंदे ने, उस स्टूडेंट ने किस चीज का इनोवेशन किया था। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, उस इंडिविजुअल के पास नॉलेज थी, एनर्जी था, डिटर्मिनेशन था, डिवोशन था, लेकिन शायद वो अपने कंटेंट को, अपने इनोवेशन को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आगे प्रेजेंट नहीं कर पाया। और देश का, विदेश का, दुनिया का इतिहास कहता है कि सक्सेसफुल लोग वही हुए हैं जिन्होंने एक प्रॉपर बैलेंसिंग मेंटेन की है, प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है दो चीजों के ऊपर। जो भी उनका डोमेन है, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, उन पे अपनी ग्रिपिंग बनाना, और साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट करना। कम्युनिकेशन में बी रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बी डिस्कशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बी 1-to-1, कम्युनिकेशन में बी 1-to-1, 1-to-many. What is more important? Important is what? How effectively we are dealing with the people. It is more important. अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे से कंटेंट को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से डाउनलोडिंग कर ले जाते हैं, और शायद वही लोग लोगों को पसंद आते हैं। तो साथियों, मैं प्रभास सिन्हा अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं
जो मैंने अपने 21 से 22 सालों की कॉरपोरेट जॉब्स में सीखा है एज ए सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोफेशनल के रूप में, what is more important to make a balance in between the knowledge, talent, passion, energy, जो एक्चुअल में 75% रोल प्ले करती हैं हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाने में। जो रिमेनिंग 25% है वो सिर्फ और सिर्फ आता है प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि हम अपने को कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो मैं सिंपल एक लाइन लास्ट में बोलता हूं, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है उसके बिकने की संभावना बढ़ती है, और संभावना तभी बढ़ती है जब हम बैकएंड पे अपनी कोर वैल्यूज पे काम करते हैं। तो साथियों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट लिख सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल को शेयर कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पे आपसे वीडियो के थ्रू बात करता रहूँगा, अपने इस वीडियो के थ्रू, अपने इस चैनल के थ्रू। सो एट द लास्ट आई विल से, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम करते रहिए,